फिर फोकस में घुटना उठना आते रहते हैं। हेलो गाइस, चीयर्स भाई लोग। क्रिस्पी एकदम। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का प्लान नहीं था। आज लड़की ने डेली व्लॉगिंग का फर्स्ट डे किया है। डेली व्लॉगिंग मतलब डे इन लाइफ का फर्स्ट डे किया, तो मतलब सेम कंटेंट शूट करके फायदा नहीं है, स्पॉयलर्स मिल जाते तुमको। इसलिए मैं फूड व्लॉगिंग करने वाला था, बट क्लियरली तुम लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट इसके बारे में बात कर ले। ये सारा कुछ अपन छोड़ के वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, उनको ये टॉपिक पे बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा दिमाग में ये होगा, जो लोग भी घर पे बैठे सोचते हैं कि हम लोग कंटेंट क्रिएशन में घुसेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग क्या डील करते हैं, क्या बेसिकली हम लोग आज हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, सिंस हम दोनों ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 ईयर्स से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं सीरियसली। तुम तो ऑब्वियसली उससे पहले से ही मतलब इतना कंटेंट क्रिएशन नहीं था। एग्जैक्टली, कंटेंट क्रिएशन मैंने लॉकडाउन में चालू किया। राइट, हाँ, मतलब थोड़ा इसको एज अ करियर ऑप्शन पॉसिबिलिटी हमने अभी स्टार्ट किया। सो आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम लोग हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लोग मतलब इतना हमें देखते हैं, अपना इतना टाइम देते हैं, आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम लोग उनके साथ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहे और हम उनको टू द टी हम लोग सारे डिटेल्स दे कि हमारे साथ क्या क्या होता है, एक दिन में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें जो हम लोग नहीं शेयर कर पाते बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्टफ। बट ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई ऐसा अस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर हो जिसको हमें देख के, या फिर जनरली भी जिसको लगता है कि उसको मतलब फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन करना है एज एन एक्चुअल करियर ऑप्शन, आई थिंक पर्सनली इफ यू आस्क मी इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। बट हमारे पास ऐसा सब कुछ ऑनेस्टली बताने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी भी कोई भी है जो कंप्लीटली ऑनेस्टली बताता है कि एक एक पोस्ट के पीछे क्या क्या होता है। सो आई डोंट थिंक किसी को भी किसी भी एक लाइन में घुसना चाहिए विदाउट नोइंग द प्रोज एंड द कॉन्स। सो अगर हम लोग हमारे जितने भी प्रोज है वो व्लॉग्स में तुमको दिख जाते हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम पे तुमको दिख जाते हैं, कॉन्स उतने नहीं दिख पाते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वो सब भी बताएं। हम लोग आज वो शेयर करेंगे तुम्हारे साथ, है ना? हमारे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो तुमको शेयर करना है? हाँ, काफी कुछ हुआ है। देखो, आई थिंक ये तो एक रनिंग जोक है, फ्रीलांसर्स को कभी भी टाइम पे पेमेंट्स नहीं मिलते हैं। सो मतलब वो चीज तो अभी हम लोग एक काइंड ऑफ लेट गो कर चुके कि चलो पेमेंट आएगा तो 2-3 महीने बाद ही आएगा, तो हम लोग उसके हिसाब से प्लान करके चलते हैं। बट आई थिंक मैंने कभी ऐसा काउंट नहीं किया कि कितनी बार मेरे साथ मिसट्रीटमेंट्स हुए हैं इन दिस इंडस्ट्री, मेनली बिकॉज आई थिंक समवेयर वो मेरा भी गलती है, क्योंकि तुमको भी पता है एज अ पर्सन मैं कभी किसी को मुंह पे मना नहीं कर पाती, राइट? मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी को भी नो बोलना, पर्सनल फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे, दोनों पे। तो आई थिंक वो काफी बड़ा मेरे लिए ड्रॉबैक रहा है, since I have said yes to things that I did not want to do. I did not have the heart in it, but I just said yes because that's just who I am. So उसकी वजह से काफी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, but तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? मेरे साथ आज सुबह को बेसिकली मेरे साथ मतलब जो हुआ वो मैं ऐसे ही लेट गो करने आया था, मैं पूरा बताता हूँ। बट फिर मैंने ना मेरा स्टूडेंट है, उसका एक फ्रेंड है जो मेरा बहुत बड़ा फैन है, और उसने मेरे को मतलब वीडियो कॉल किया क्लास के बाद, ऐसा 10 मिनट, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसने मेरे साथ शेयर किया। उसने मेरे को बोला कि हम आपको देख के बहुत सीखते हैं, डांस तो है ही बट एज अ पर्सन भी हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ बोला उसने मेरे को, इतना अच्छा चीज बोला ना, बहुत कुछ बोला। फिर उसने मेरे को एक ऐसा चीज बोला कि आपको पता है कि आपने जो ग्रीन कैप पहना, शायद से यही है, नहीं, ऐसे एक और ग्रीन कैप है मेरे पास, पैलेस लिखा हुआ सेम। उसने बोला कि मैंने ये कैप आपका देखा और मैं ऑनलाइन जाके सिर्फ ये नाम टाइप किया और वेबसाइट पे मेरे को मिल गया और मैंने तुरंत मंगा लिया, क्योंकि आप पहनते हो ये। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने ये चीज अपने लिए लिया, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लोग इतना मतलब ये कर रहे हैं, तो मतलब जिस चीज को मैं प्रमोट करता हूँ लोग उसको कितना सीरियसली लेते हैं। तो मेरा एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे को भी कुछ चीजें आज के दिन में फक्ड अप लगी, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगा, है ना? जैसे कि तुम लोगों ने ये वॉच देखा होगा मेरे को पहनते हुए, मतलब आई एम श्योर सब लोगों ने देखा है, और मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि कौन सा वॉच है, क्या है, कैसा है, कहाँ से लिया, बहुत पूछा, लोगों को बहुत पसंद है, मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद था। बट मैं ये वॉच का ही एक्सपीरियंस है, तुम लोग ने नोटिस किया रहेगा कि मैं ये वॉच स्टार्ट में पहनता था और उसके बाद मैंने ये पहनना ही बंद कर दिया, क्योंकि कुछ चीजें मेरे को पसंद नहीं आई जो ब्रांड की तरफ से आ रहे थे। तो बेसिकली ये वॉच मेरे को ये कंपनी की तरफ से आया, क्रेडो करके, बट बीच में एक एजेंसी है जिसका नाम है विस्लर नाम है। तो उसके एक बंदे ने मेरे को कांटेक्ट किया,
बोला कि एक लग्जरी ब्रांड का कैंपेन है, मैं चाहता हूँ कि तू वो करे। तो मैंने पूछा कि ठीक है चलेगा। फिर उसने मेरे को बोला कि बार्टर करना है, बार्टर कोलैबोरेशन है। तो मैं बार्टर कोलैबोरेशन करता ही नहीं हूँ अनलेस कि मेरे को वो चीज मेरे डे टू डे लाइफ में वैल्यू देने वाली है, या मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स है या व्यूअर है उनको वैल्यू देने। ठीक है, तुम जो भी चीज मेरे को देखते हो, प्रमोट करते हो, मैं डे टू डे लाइफ में यूज करता हूँ अपने, उसके अलावा मैं और कुछ भी चीज यूज नहीं करता। मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट फिर भी उसने बोला कि कर ले, अच्छा ब्रांड है, ये है वो है, प्लस तुमको भी दे रहा था वो। फिर मैंने घड़ी का वेबसाइट जाके चेक किया, मेरे को ये वॉच पसंद है और तुम्हारे लिए हमने ब्लैक चूज किया था। बट उसने बोला कि ये अवेलेबल नहीं है। फिर उसने बोला कि कोई और अवेलेबल और अच्छा लगता है क्या तेरे को, तो मेरे को बता। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को कोई अच्छा लगेगा तो मैं बता दूंगा, और इधर ही बात खत्म हो गया। फिर ऑल ऑफ अ सडन 3-4 दिन बाद मेरे को उसका मैसेज आता है कि ब्रो घड़ी पहुंच गया रहेगा तो एक बार चेक कर। तो मैं मतलब एकदम ऐसा अनप्रिपेयर्ड था कि मतलब बात फाइनलाइज हुआ नहीं। उसके पहले उसने सिर्फ इतना बोला मेरे को कि 2 पोस्ट करने हैं और 2 स्टोरीज डालने हैं, उस पे बात हुआ। उसके बाद सिलेक्शन का ये हुआ, फिर नहीं हुआ। तो मेरे को लगा कि ठीक है चल दिया रहेगा, मैंने भी उसको रिप्लाई नहीं किया तो उसने भी नहीं किया। अब वॉच आ गया तो मैं बोला कि अबे यार अब तो करना पड़ेगा मेरे को। एक चीज है, आई डोंट थिंक तुम मतलब अब वो आउट ऑफ योर गुडनेस है कि तुम ये सोच भी रहे कि तुमको करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम नहीं करता, तुम वॉच रिटर्न कर देता, बट तुमने डिसाइड किया कि तुम करेगा। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब एक चीज एक्नॉलेज करना। आई एम ग्लैड तुम बाजू में बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आ गया है तो कर देना चाहिए, 2 पोस्ट का ही तो बात है। तो वहां से उसने मेरे को ब्रीफ भेजा जो मेरे से बात कर रहा था, और फिर वो गायब हो गया। ठीक है, फिर कोई और बंदा वही एजेंसी से मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने लगा। अब इसका नाम है कृष्ण मिश्रा। मैं जान के मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग उसको जाने पहचाने। वो उसने मेरे को ब्रीफ भेजा, तो ब्रीफ में लिखा हुआ था कि गिव अवे पोस्ट है, गिव अवे पोस्ट करना है। अब मैं एकदम कंप्लीटली अगेंस्ट रहता हूँ गिव अवे के, क्योंकि मेरे को पता है कि गिव अवे मतलब एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। यही एक बहुत बड़ा रीजन है ना कि तुमने कभी इतने गिव अवेज किए भी नहीं। मेरे को जितना याद है मैंने खाली एक प्लिक्स का गिव अवे किया हुआ और एक ये वाला गिव अवे किया। मतलब मैं काफी सारे गिव अवेज करती हूँ अपने पेज पे, सो उसके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड रहती है जो अगेन आई थिंक बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शायद से बहुत वो फैक्टर्स बहुत ओवरलुक हो जाते हैं बहुत इजीली। फर्स्ट कि जो भी क्रिएटर है उसका नाम एसोसिएट हो जाता है उस कंपनी के साथ, कि तुम्हारे नाम पे गिव अवे हो रहा है। अगर कंपनी को खुद से गिव अवे करना होता तो वो अपने पेज पे भी कर सकते हैं, राइट? वो एक कंटेंट क्रिएटर को हायर करते हैं उनके फॉलोअर्स तक पहुंच जाने के लिए। सो डायरेक्टली, नॉट इवन लाइक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आता है? कंटेंट क्रिएटर का। अदर थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस इज दैट कि गिव अवे पोस्ट पे अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन इज ट्रिपल दैन योर यूजुअल पोस्ट। अब अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन का इन सिंपलर टर्म्स मेरा ये मतलब है कि अगर एक नॉर्मल पोस्ट पे तुम्हारे कमेंट सेक्शन में 100 कमेंट्स होते हैं, गिव अवे पोस्ट पे यूजुअली 400, 450, 500 कमेंट्स होंगे, राइट? विच इज अमेजिंग फॉर द ब्रांड, फॉर द कंटेंट क्रिएटर एंड फॉर द प्रोडक्ट, राइट? क्योंकि उसको उतना विजिबिलिटी मिल रहा है। अनदर वेरी वेरी बिग थिंग इज दैट जितने लोग नहीं जीतते हैं उनसे कंटेंट क्रिएटर को डील करना पड़ता है, ना कि ब्रांड को। हाँ। Which is a huge factor. Giveaways के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर को लूप में रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वी आर द फेस ऑफ द गिवअवे। हमारे नाम पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने होप्स जोड़ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज डील। मैं बहुत एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब मैंने एकदम स्टार्ट किया था, व्हेन आई हैड आई थिंक 10 or 11,000 followers, I still have 30 उतना, but like when I had 10,000 followers, मेरा I think one of the first ऐसा एक मुझे किसी ब्रांड ने अप्रोच किया था, and it was this swimwear brand जो इंडियन नहीं था, वो बाहर का ब्रांड था, but I was so naive, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्कैम्स होते हैं, क्या होता है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है। उन्होंने मुझे मेल किया, उन्होंने मुझे बोला कि हम we want to do this giveaway through you, हम आपको कुछ पे नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग आपके 3 फॉलोअर्स या 5 फॉलोअर्स को चूज करेंगे, हम लोग उनको एक पेयर ऑफ स्विमवेयर भेजेंगे। आई वाज लाइक फक, ऑब्वियसली मतलब मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा और मेरे फॉलोअर्स को अच्छा कुछ मिल रहा है, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी, आई डू इट, दिस एंड दैट। एंड उसके बाद मैंने उनका पोस्ट कर दिया। थोड़े दिन बाद मुझे आई थिंक डीएम्स आने लगे और उन्होंने मुझे बताया कि ये फेक है, वो स्कैम था। एंड इट वॉज सो एम्बैरेसिंग। मैंने उसी टाइम पे स्टोरी डाला कि प्लीज इससे बात मत करो, वेबसाइट पे मत जाओ, कुछ अगर पेमेंट करने बोलते हैं तो मत करो। आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड इन माई पावर। मैंने उनसे बात किया, मैंने स्टोरीज डाले। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ रीच, बट मेरे से जितना हुआ मैंने उतना भी किया। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी
मतलब ये हाँ मैं सोचा सच्ची कहानी पे आधारित पैसे डालते तो 50 रुपए भी डालते तो एग्जैक्टली वही तो बड़ा बात है। 50 रुपए इज अ बिग अमाउंट। तुम किसी प्रोडक्ट के बिना मतलब तुमको कुछ नहीं बिने तुम 50 रुपए डालना मतलब हाँ वही तो। और वैसे भी बहुत सारे कंपनीज करते हैं ना कि फ्री प्रोडक्ट सिर्फ शिपिंग प्राइस है 199। हाउ इज इट फ्री देन लाइक एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं भी गिव अवे नहीं करता क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे हार्ट ब्रेक होते हैं है ना, जेन्युइनली चाहते हैं कि हमको वो प्रोडक्ट मिले और जब नहीं मिलता तो मेरे को पता है कितना ज्यादा दुख होता है। इसके लिए मैं कोई गिव अवे में पार्टिसिपेट भी नहीं करता ना मैं गिव अवे होस्ट करता हूँ अनलेस एंड अनटिल इट इज टू इम्पोर्टेंट। तो मैं वैसे भी इंटरेस्ट गेटिंग बैक टू द स्टोरी मैं वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं था ये इसमें। तो मैंने उसको पूछा कि ब्रो ये गिव अवे है, मेरे को मेंशन नहीं किया गया था कि गिव अवे का पोस्ट है। बोला कि ठीक है ना चल ना कर ले। मैंने बोला चल आ गया है कर लेता हूँ। मैंने किया कैसे ना कैसे करके मैंने किया। मतलब मैंने बहुत अवॉइड करने का भी ट्राई किया कि मैं नहीं करूंगा ये थोड़ा सा अवॉइड कर करके टाइम ले लेके देखता हूँ कि गिव अवे का टाइम निकले और मेरे को सिर्फ पोस्ट करना पड़े कि ब्रांड को लेके। बट वो पीछे ही पड़ा रहा। ठीक है, मैं अपने फोटोग्राफर फ्रेंड को बुला के फोटोशूट किया विशाल के साथ, फिर भेजा। तो भेजने के बाद मैंने जो फर्स्ट बंदे ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था उसको भी भेजा, ये कृष्ण को भी भेजा और दोनों और शायद से पहले वाले ने मेरे को बोला कि भाई स्ट्रीट लुक नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, एक और तेरे को करना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है पहले तू ये अप्रूव करवा दे, आगे का बाद में देखते हैं। मैं एक बार पोस्ट तो कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जेन्युइनली टाइम नहीं था और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था करने में। जैसे मैंने बोला कि मेरे को गिव अवे नहीं पसंद है, ठीक है, और ऊपर से बार्टर कोलैबोरेशन है, प्रेशराइज कर रहे हो तो मेरे को और ज्यादा मतलब ये हो रहा है कि क्या है मेरे दिमाग के पीछे क्यों पड़ रहे। तो मैंने पोस्ट किया, फिर गायब, दोनों भी गायब। फिर एक हफ्ते बाद मेरे को वापस से वो सेकंड कृष्ण ने मैसेज किया कि ब्रो व्हाट्सअप सेकंड पोस्ट कब दे रहे हैं। मैंने बोला कि गिव अवे का विनर कब आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि वो पेज का कुछ फॉलोइंग 650 था, मेरा पोस्ट डालते 1200 हो गया। समझ में आ रहा है, 1200 बहुत होता है, 600 लोग बहुत ज्यादा होते हैं और 400 के ऊपर कमेंट्स चले गए। मैं बोला कि एक हफ्ते बाद भी गिव अवे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा कि क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम क्या लग रहा है। तो मेरे को बोलते हैं कि ब्रो वो तो ब्रांड के हाथ में है, ये है वो है, तू दे देना पोस्ट, तू सेकंड पोस्ट कर देना जैसा बात हुआ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने वापस से डाला। फिर वापस से उसका मेरे को यह मेरे को लगा कि तब तक तो गिव अवे के रिजल्ट्स आ जाएंगे, मैं देख तो लूं गिव अवे मिल भी रहा है क्या नहीं मेरे फॉलोअर्स को। तो सेकंड टाइम भी नहीं आया। बोलता है कि क्या हुआ ब्रो, बात हुआ था, तू ऐसा कैसा कर सकता है। मैंने उसको बोला अब मेरे को स्केची लगने लगा कि रिजल्ट क्यों नहीं थे। ब्रांड ने बाद में के पोस्ट कर दिए, शायद से और भी गिव अवे होस्ट कर दिए, मेरा गिव अवे पहले और उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि मेरे फॉलोअर्स एकदम ज्यादा मतलब ऐसे कि हाँ ठीक है ना भाई, हमने से फॉलो और कमेंट ही तो किया था, बहुत ज्यादा कंसिडरेट है। बट मेरे को एज अ ये बुरा लगता है ना, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है। मेरे लिए कितना सिंपल है, मेरे को 12,000 का घड़ी मिला हुआ है, मैं दूसरा पोस्ट दे दूं, मेरे फॉलोअर्स को मिले ना मिले मेरे को क्या फर्क पड़ता है। बट नहीं, मेरे को ऐसा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको वापस पूछा। तो उसने मेरे को बोला कि तेरे को देना पड़ेगा, तू ऐसा नहीं कर सकता है, ब्रांड नहीं है। मैंने उसको तब क्लियर बोल दिया कि ब्रो मैं तेरे को सेकंड पोस्ट दे दूंगा, मेरे को एक बार गिव अवे का विनर दे दे कौन है, मैं उसके साथ पोस्ट करूंगा, उसके नाम के साथ 3 कराउजल बना के 2 फोटोज और थर्ड पे ये गिव अवे का विनर है ऐसा बोल के मैं पोस्ट करूंगा। बोलता है ऐसा नहीं होता है ब्रो, वो ब्रांड के हाथ में है, ये है वो है। मैंने बोला उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है ब्रो, मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुझे नहीं दूंगा, तू मेरे को विनर लाके दे, मैं तेरे को दे दूं। तो बोलता है कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। मैंने बोला यही मेरा ये है, या तो तू वॉच वापस लेके जा, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो गायब हो गया। फिर एक हफ्ते बाद वापस आया, बोलते कि क्या हो गया ब्रो। मैंने उसको बोला कि पहले का चैट्स पढ़ ले ब्रो, तू गिव अवे का विनर दे, ये हो गया। अब इस बात को हो गया 1 महीना, ठीक है। अब 1 महीने से गिव अवे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर वापस से गायब हो गया। फिर ऐसा कुछ शायद नहीं 2-3 दिन पहले वापस से आया, बोले क्या सीन है ब्रो। मैंने बोला क्या सीन है क्या, अब तू इतने टाइम में भी गिव अवे का विनर नहीं मिल रहा है। मैंने उसको वापस बोला कि वही है, तू विनर दे, मैं तेरे को सेकंड पोस्ट दूंगा, वरना मैं दूंगा कि एसोसिएशन खत्म हो जाएगा। एक बार मैंने डाल दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाँ मेरा मतलब निकल गया, मेरे को घड़ी मिल गया है, मैंने दिया ही नहीं। तो बोलता है कि ब्रो तू ऐसा नहीं कर सकता, ये है वो है, तू बात पे अड़ नहीं रहा है अभी, तू ऐसा वैसा। मैंने बोला कि भाई अब तू मेरे को
विनर का भी ये देगा, प्लस तू वो घड़ी पहुंचाएगा भी। वो विनर जब मेरे को उसके साथ फोटो भेजेगा तब मैं तेरे को दूंगा अब फोटो उसके साथ पोस्ट करके, क्योंकि अब मेरे को तेरा चीज स्केची लग रहा है, तू इतना स्केची क्यों बिहेव कर रहा है। एग्जैक्टली। और वैसे भी ब्रांड और कंटेंट क्रिएटर के बीच में हो ना, एजेंसी है ना, तो तुम मेरे को डायरेक्ट ब्रांड का ये दे दो, मैं ब्रांड से बात कर लेता हूँ। वो तुमको ये बोल रहा है ना कि ब्रांड के हाथ में, वो तो ब्रांड देगा, तो ब्रांड से बात करना, तुम किस लिए बीच में, या फिर तुमको डायरेक्ट नंबर दे दे, तुम बात कर लेगा। तो ऐसा होगा, नहीं सुन रहा है, मेरे को बाद में बोलता है कि तू एक काम कर, वॉच वापस से रीशेड्यूल करवा ले, पिकअप करवा ले वापस से, मैं वापस पिकअप कर रहा। मैं तो पहले ही ऑप्शन दिया था कि तू लेके जा, बट मेरे को बता देना कि तू कब भेज रहा है। एक बार पिकअप करने के लिए भेजेगा तो मेरे को बता देना। अब आज सुबह को मैं क्लास ले रहा हूँ, तो 8 बजे सुबह को उठ के मेरा एकदम दिमाग खराब रहता है, रात भर सोता नहीं, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट रहता हूँ। तो मेरे को 10 बजे फोन करके 9:45 को मैसेज करता है कि ब्रो पिकअप रेडी है, 10:30 के अंदर देना है तेरे को वॉच। अब मैं बोल रहा हूँ कि तू पूछ कि भाई तू कहाँ है, तू बिजी है, तू फ्री है, तू ऑल ऑफ अ सडन ऐसा उठ के बोलेगा, क्योंकि मैं अपने पार्सल्स कोई और घर पे मंगवाता हूँ, अपने घर का एड्रेस नहीं देता मैं, तो मेरे को वहां पर का एड्रेस दिया, मेरे को जाके देना पड़ेगा। मैंने उसको बहुत अच्छे से बोला तू दोपहर का पिकअप शेड्यूल करवा ले, मैं दोपहर तक दे दूंगा। बोलता है अभी मैंने बोल दिया यार, तू ये सब नहीं कर सकता यार, ये सब मैनेज नहीं होता है ऐसा, तू अपने से आपसे मैनेज कर ले। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है तेरा ब्रो, तू कैंसिल कर दिया तो तू कल करवा। बोलता कल नहीं हो सकता ब्रो, आज के आज ही दे। मैंने बोला क्या हो गया है भाई तेरे को। फिर मेरे को उसने ये बोला कि भाई तू पोस्ट भी नहीं कर रहा है, भाई तू घड़ी भी वापस नहीं दे रहा है, तेरा इशू क्या है। फिर मेरा दिमाग हट गया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने उसको कुछ तो भी बोला, क्या बोला मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसने मेरे को जब ये बोला कि तू पोस्ट भी नहीं कर रहा है, ये वो कर रहा है, मैंने उसको बोला कि तू बात कर, तूने पिकअप शेड्यूल करवाया ना। फिर वो बेचारे लोग रहते हैं यार जो लोग पिकअप करने आते हैं, उनका क्या गलती है। मैं उनको बोलूंगा, वो लोग मेरे को बेचारा मुंह बना के बताएंगे, वो मेरा लुकआउट थोड़ी ना, तुम्हारे ब्रांड का गलती, मैं क्यों ये करूँ। वो बात कर, तेरे को अगर पेमेंट करने का रहेगा तो तू डायरेक्ट कर, मैं पेमेंट क्यों करूँ। करने में प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा लुकआउट है। मैंने उसको बोला कि पोस्ट क्यों करूँ मैं, गिव अवे का रिजल्ट नहीं आया, स्कैम निकला। तो बोलता है, मैंने उसको बोला कि ये कि मैं क्लास में हूँ, तू आज 5 बजे का ये कर दे, ठीक है। फिर उसके हाथ में एक सिंपल चीज था, वो बोल सकता था ओके। उसने ओवर स्मार्टनेस दिखाया कि मैं 5 बजे का कर देता हूँ, फिर कोई एक्सक्यूज मत देना। मैं उसके ऊपर लिटरली हंस दिया। अगर तुम लोग को दिख रहा है तो मैं लिटरली उसके ऊपर हंस दिया। मैं बोला अब तेरे को जो करने का है तू कर ले। तो मेरे को बोलता है क्या हो गया, तेरे को वॉच नहीं देनी। मैंने बोला ठीक है, तेरे को कंटेंट चाहिए ना, मैं तेरे को कल सुबह 11:15 को कंटेंट दूंगा, तू कल दोपहर का पिकअप करवा, यो करके। तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि मेरे लिए ये डालना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे लिए तुम सारे लोग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ना। मतलब मेरे लिए बहुत ईजी है ये सब चीज से निकलना। मैं बात नहीं करूंगा, मैं कल को निकल भी जाऊंगा। ये इट्स जस्ट कि मेरे को सैड लग रहा था कि मेरे पर ट्रस्ट करके लोगों ने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया, फॉलो भी किया। किसी एक जन को भी अगर मेरे फॉलोअर्स फॉलो करते तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। मतलब मेरे रेकमेंडेशन पे कर रहे हैं यार, बहुत बड़ा बात है। तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा ये हो रहा था कि मैं क्या कर सकता। फिर मैंने सोचा कि तू तो पागल है, तू उसको घड़ी वापस दे रहा था, वो तो सुमड़ी में निकल जाता है कि नहीं। ये घड़ी तो मैं वैसे भी नहीं पहनने वाला हूँ, मैं पहनना छोड़ ही दिया था। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने साइड से ये घड़ी किसी को दे दूंगा, एक फेयर गिव अवे करता हूँ। देखो अभी मेरे पास खुद का नया प्रोडक्ट तो है नहीं, मैं लेके आ नहीं सकता। अगर यही घड़ी तुम लोग को पसंद है तो तुम लोग को मेरे को तुम लोग को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आई विल बी मोर देन हैप्पी कि चलो मेरे नाम से कुछ तो हुआ। मतलब अभी अपने को शाहरुख बनने का चांस मिला है रईस मूवी का, कि अपने घर का सारा सोना गहना बेच के गाँव वालों को संभाल, तो अपन करने को रेडी है वो चीज, है ना। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं एक पोस्ट करूंगा, उसके नीचे है ना खाली #giveaway लिख देना, फिर अपन रैंडम जनरेटर से ये घड़ी जो भी जीतेगा उसको मैं पैक करवा दूंगा। देखो माइंड मत करना, ये मैंने तुम लोग ने देखा हुआ है, मैंने व्लॉग्स में कितनी बार पहना है। ऐसा मत सोचना कि अरे भाई ये तो पहना हुआ चीज दे रहा है। मेरे हाथ में जितना है उतना मैं कर सकता हूँ। तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं चाहिए तो फिर क्या, ये घड़ी यहाँ पर पड़े रहेगा। अगर मेरे को मन किया तो मैं पहन लूंगा, नहीं मन किया तो नहीं पहनूंगा, है ना। एक भी जन ने किया तो वो एक जन को दे दूंगा, 2 जन ने किया तो 2 के बीच में कर दूंगा। घड़ी तो एक ही है कि नहीं। वही है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि मेरे को फॉलो करो, ये करो, वो करो। तुम फॉलो करते हो नहीं करते हो, घड़ी मांगता है बस,
हैशटैग गिव अवे लिख देना मेरा पोस्ट के नीचे, तो अपन सॉर्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। इतना ही मेरे को बोलने का था, यही एक्सपीरियंस मेरे को शेयर करने का था कि देखो अपन है ना एकदम सोच समझ के चीजें करते हैं, क्योंकि दुनिया में अभी आजकल के झूठ बोलने वाले बहुत लोग हैं, लोग स्कैम करने वाले बहुत लोग हैं। और मेरे को सॉरी तू बोलो ना, and you call yourself an artist. ओ मेरे को बोलता है, एक बात उसने वो बोला, देखो भूल भी गया, तुम्हारा भाई इतना अच्छा है। मेरे को बोलता है, मैं नहीं भूलती, मेरे को बोलता है कि ब्रो यू कॉल योरसेल्फ एन आर्टिस्ट। मैंने बोला मैं बताता हूँ मैं तेरे को कैसा आर्टिस्ट, तू रुक, तू थाम। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो वो विस्लर कंपनी तक पहुंचे। अगर तुम में से कोई भी जानते हो, ढूंढो ये वीडियो, शेयर करो, और एजेंसी में जो कृष्ण मिश्रा काम करता है ना उसको तमीज सिखाओ, ठीक है। अपन ईमानदारी का खाते, गिव अवे का ये दे देता, मेरे को विनर दे देता तो मैं भी खुशी खुशी दे देता। नाद में लगने का जरूरत नहीं है किसी के भी, समझा। तो इतना ही बोलने का था। नहीं करता मैं ये पोस्ट, बट फिर वही है कि निकल जाते हैं ये लोग हाथ में। अभी मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठ सकता है कि मैंने उसका नाम लिया, नंबर लिया, मैंने उसको अच्छे से पूछा, उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि ब्रो आर यू ओके। मैंने उसको एजेंसी का नाम पूछा तो बता ही नहीं रहा, बोल रहा मेल दे दूंगा। मैंने उसको पूछा ब्रो देन आर यू ओके विद डिस्क्लोजिंग योर नंबर एंड नेम ऑन सोशल मीडिया। उसने बोला डू व्हाटएवर यू वांट, आई डिड इट विद योर परमिशन। ठीक है, ये बंदे को ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे गिव अवे का हक इसने छीना है। ये बीच में ब्रांड से मेरा बात होता तो मैं ब्रांड से क्लियर करके बोलता कि ये चीज है, वो चीज है। बाकी अपन देखने का, प्रोवोक कर रहा नहीं हूं मैं किसी को भी। मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूं कि जाके जीना हराम करो या बुली करो। खाली तुम्हारे गिव अवे में अगर तुम लोग ने पार्टिसिपेट किया रहेगा, कम से कम 500 लोगों ने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया, 500 लोग तो उनका हिसाब मांगने चाहिए। 500 के 500 लोग घड़ी मांगो अपने लिए। घड़ी मांगना क्या है, घड़ी मांगने में क्या है। गिव अवे में अगर ये कर दिया, उसमें ये है, इससे तो मांग के मिलना मांगता है ना, तुम्हारे हक का चीज है भाई। बाकी तो और कुछ नहीं, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करने का, तुम लोगों को करने का लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, और ये वीडियो शेयर करने का अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों में से कोई ना कोई दोस्त का तो विस्लर से ये होएगा ही, और उसका विस्लर से होगा तो विस्लर में से कृष्ण मिश्रा तक ये वीडियो पहुंच ही जाएगा, है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये वीडियो कृष्ण मिश्रा तक पहुंचाओ, उसको बताओ कि उसका गिव अवे, उसके घड़ी का गिव अवे और उसका पोस्ट फाइनली हो चुका है। नाउ ही कैन बी हैप्पी, है कि नहीं। और मैं now he can have his commission from the company and be happy. या काम अच्छे से निकलवाता है, देखो कंटेंट उसने निकलवाया, कुछ भी हुआ बट कंटेंट निकलवाया उसने मेरे से, है कि नहीं। तो वो करने का तुम्हारा काम, अपन करेगा अपना काम। बाकी अपन तुम लोगों को मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, पीस, बाय। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों के रेंट, हमारे आधे बिल्स, ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ आवर लाइवलीहुड हम लोग स्पॉन्सरशिप से ही निकालते हैं, है ना। हम लोगों का और कोई ऑफ कोर्स हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, बट दिस इज लाइक मेजॉरिटी, दिस इज अ ह्यूज थिंग। सो किसी एजेंसी को कॉल आउट करने से हम लोग हमारे लाइवलीहुड पे ही बहुत बड़ा डेंजर डाल रहे हैं काइंड ऑफ, क्योंकि कल को अगर किसी भी एजेंसी को लगे कि फक ये लोग तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, तो दे कैन सिंपली स्टॉप वर्किंग विद अस, यू नो। बट हम लोगों के लिए ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एजेंसी को पता है जिन लोगों के साथ भी हम लोग काम करते हैं वो लोग एकदम ज्यादा खुश रहते हैं हमारे कंटेंट से, हमारे टाइम ऑफ डिलीवरी से, हम जिस तरह से कंटेंट प्रेजेंट करते हैं वो सब चीज से खुश रहते हैं। और हम लोग जिन कंपनीज, ब्रांड्स और एजेंसीज के साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ हम लोग 6-6, 8-8 महीने से है ऑलरेडी। सो दे ऑलरेडी नो, दे हैव लाइक, हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो कहीं पर भी यहाँ पर कुछ डिमांड नहीं किया कि हमको एक्स्ट्रा पैसे दो या ये दो। हाँ। तुमने बोला गिव अवे कर रहे हो, हमने रिजल्ट मांगा, तुमने नहीं दिया। हमने बोला तुम दे दोगे, हम तुमको दूसरे दिन कंटेंट दे देंगे। क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे करते हैं कि गिव अवे बोल बोल के अपना ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, अपना फायदा लेके निकल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, बट झेलना क्रिएटर को पड़ता है। मेरे साथ काम करने का, हमारे साथ काम करने का, फेयर होके काम करो। हाँ, एकदम ट्रांसपेरेंट रहो, क्योंकि मतलब बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटर्स को लूप में रखना। एंड आई थिंक एक और बहुत बहुत बड़ा चीज है, हमें भी काफी टाइम हो गया ये सब करते हुए। क्लियरली हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस क्रिएटर्स भी हैं, हमसे न्यूअर भी हैं। तो न्यूअर के लिए मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि जितने भी ये एजेंसीज स्पेशली, इट्स वेरी डिफरेंट। अगर कोई एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कोई स्मॉल बिजनेस, वो अगर तुम्हारे पास आते हैं दैट दे लाइक योर कंटेंट और उनको चाहिए तुम लोग प्रमोट करो, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि तुम लोग किसी का एक सपोर्ट कर रहे हो उनको। हमको भी किसी ने सपोर्ट किया, हम एग्जैक्टली एक काइंड ऑफ पे बैक हो गया, एक मतलब गुड वाइब्स बेसिकली। बट जब एक बड़ा कंपनी हायर्स एन एंटायर एजेंसी
for them to hire content creators. It's so obvious कि वो agency भी free की घड़ी, free का shampoo पे तो काम कर नहीं रहे. They are getting paid for stuff. They are not paying you because of whatever they think is relevant. हम लोगों ने भी हाँ किया, तुमने हाँ किया करने के लिए because you got roped into it. है ना, तुम्हारे पास ऑप्शन था बट तुमने चूज किया कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको वॉच अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा. We have nothing against Credo जो भी है, it's a great brand, I'm sure. But I think it's very important for brands to also keep a check on their agencies and how they are behaving with their content creators. Because obviously किसी को जाकर point blank किसी को ये बोलना कि so you call yourself an artist. My love, you just have been very very comfortable around this soft blanket of social media. इतना ज्यादा किसी के साथ भी comfortable होने का जरूरत नहीं है, especially since हम लोग हमारा बात कर रहे हैं तो हमारे साथ. But I think किसी के साथ नहीं होना चाहिए, है ना. प्रोफेशनलिज्म नाम का चीज होता है. तुमने चोरी की, तुम्हारे मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बात हो गया. ये तो चोर नहीं, ये तो चोर उल्टा कोतवाल को डांटे. हाँ, तुमसे रिजल्ट्स मांगे तो तुम इतना चिढ़ क्यों गए? सीधा बोलो ना. नहीं है कि वो भी था ही नहीं, जेड़ा मना हमने. हाँ वही चूरा लगा. तो ये पॉइंट लास्ट में डाल दिएगा, बीच में नहीं डालो, लास्ट में डालो. हाँ, सवेरे को एडिट करने का. इसके बाद अभी खाने को दो, तुम भी खाओ, हम भी खाते हैं, लेकिन